हेलो, आप सभी का जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान की चित्रकला। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला 1500 ईस्वी में 3 शैलियों में बांटा है। पहली है जैन शैली, गुजराती शैली, और अभ्रंश शैली। तो राजस्थान की चित्रकला को 1500 ईस्वी में 3 भागों में बांटा, जैन शैली, गुजराती और अभ्रंश शैली में। अब राजस्थान चित्रकला का नामकरण, राजस्थान चित्रकला का नामकरण तो सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी है। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान चित्रकला को क्या कहा था? तो आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी 1916 ईस्वी में। पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक लिखी 1916 में। इस पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान प्लस राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला हिमाचल में, राजस्थान चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला दोनों को संयुक्त रूप से राजपूत चित्रकला कहा। तो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक 1916 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला हिमाचल को संयुक्त रूप से राजपूत चित्रकला का, यही है राजपूत चित्रकला। और दूसरे एक हुए रामकृष्ण दास, इन्होंने राजस्थान चित्रकला को राजस्थान चित्रकला का, राजस्थान चित्रकला। तो राजस्थान चित्रकला 1500 ईस्वी में 3 भागों में विभक्त, जैन शैली, गुजराती शैली और अभ्रंश शैली। नामकरण तो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक 1916 राजपूत पेंटिंग में राजपूत चित्रकला का राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला को संयुक्त रूप से राजपूत चित्रकला का। और दूसरे वे एक रामकृष्ण दास, इन्होंने राजस्थान चित्रकला कहा। अगला देखते हैं। राजस्थान चित्रकला को भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़ौती। मेवाड़ में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो मेवाड़ चित्रकला में चावंड, उदयपुर में, और दूसरा है नाथद्वारा राजसमंद में, और तीसरा है देवगढ़। तो मेवाड़ में चावंड उदयपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में और देवगढ़ में। अगला है मारवाड़। मारवाड़ चित्र कौन कौन से राजस्थान के जिले हैं? जैसलमेर, दूसरा है जोधपुर, बीकानेर,
किशनगढ़, अजमेर और नागौर। मारवाड़ चित्रकला में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। तीसरी चित्रकला है ढूंढाड़। इसमें कौन कौन से जिले? तो इसमें आमेर, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर। एक है उनियारा, उनियारा कहाँ है? टोंक में, तो उनियारा टोंक, अलवर और शेखावटी क्षेत्र में। ढूंढाड़ चित्रकला आमेर जयपुर में, उनियारा टोंक में, अलवर में और शेखावटी क्षेत्र में। एक है हाड़ौती में, तो हाड़ौती में कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी। 4 भागों में विभक्त किया गया है। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर चित्रकला को मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ में चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद और देवगढ़, और मारवाड़ में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। ढूंढाड़ में आमेर जयपुर में, उनियारा टोंक, अलवर और शेखावटी क्षेत्र। हाड़ौती में कोटा और बूंदी। एक है जीनभद्र सूरी भंडार। जीनभद्र सूरी भंडार क्या है? तो यहाँ पर प्राचीन काल के ग्रंथों का भंडार है। यहाँ जीनभद्र सूरी भंडार में प्राचीन काल के ग्रंथ रखे जाते थे। तो यह है जीनभद्र सूरी भंडार। अगला देखते हैं। अगला पहली है मेवाड़ चित्रकला। मेवाड़ चित्रकला जन्मभूमि, राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुई मेवाड़ में चित्रकला, तो इसे राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। तो राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ में, और मेवाड़ में प्राचीन चित्र मिले थे। प्राचीन काल के चित्र मेवाड़ में मिले थे। चित्रित ग्रंथ मेवाड़ में देखते हैं चित्रित ग्रंथ कौन से हैं। तो 1260 है एक। 1260 में तेज सिंह के समय आहड़ में प्राचीन काल के ग्रंथ मिला था। ग्रंथ का नाम है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। प्राचीन काल का ग्रंथ चित्रित ग्रंथ है, चित्र बनाए गए। तो 1260 का है तेज सिंह के समय मेवाड़ के शासन आहड़ में चित्रित ग्रंथ मिला है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक है 1423 में मोक्कल के समय, मोक्कल के समय देलवाड़ा में मोक्कल के समय देलवाड़ा में ग्रंथ मिला सुपार्श्वनाथ चरित्र। ये भी एक चित्रित ग्रंथ है। तो चित्रित ग्रंथ 1260 में तेज सिंह के समय आड़ में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये एक चित्रित ग्रंथ है तेज सिंह के समय का। और 1423 में मोक्कल के समय का है देलवाड़ा में सुपार्श्वनाथ चरित्र। यह है मेवाड़ चित्रकला। और मेवाड़ में सबसे पहला है चावंड उदयपुर। चावंड उदयपुर में प्रारंभ तो महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी चित्रकला। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में चावंड में महाराणा प्रताप के समय
चित्रकला प्रारंभ हुई थी। इस चित्रकार एक प्रमुख चित्रकार हुए थे नासिरुद्दीन। इन्होंने 1592 में ढोला मारू का चित्र बनाया था। ढोला मारू। तो नासिरुद्दीन इसके चित्रकार है चावंड के। इन्होंने 1592 में ढोला मारू का चित्र बनाया और इन्हीं नासिरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के समय 1605 में रागमाला का चित्र बनाया। रागमाला का चित्रित की और अमर सिंह प्रथम के समय 12 मासा का चित्र, 12 मासा का चित्र, 12 मासा का भी चित्रण हुआ था अमर सिंह प्रथम के समय। और 1605 में रागमाला का चित्रण नासिरुद्दीन ने, और इन्होंने नासिरुद्दीन ने 1592 में ढोला मारू का चित्र बनाया। अगला है जगत सिंह प्रथम का समय। तो जगत सिंह प्रथम का समय मेवाड़ का चित्रकला का स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल सबसे ज्यादा सर्वाधिक चित्र इनके समय बने थे, इसीलिए इनका काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल। और जगत सिंह प्रथम ने चित्तेरों री ओवरी या फिर इसे कहा जाता है तस्वीरों रो कारखाना का निर्माण करवाया। तो जगत सिंह प्रथम के समय स्वर्णकाल मेवाड़ चित्रकला का, और इन्होंने चित्तेरों की ओवरी तस्वीरों को कारखानों का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं साहिबुद्दीन। ये एक चित्रकार था। साहिबुद्दीन ने महाराजाओं के व्यक्तिगत आधारित चित्र बनाने प्रारंभ किए थे। तो महाराजाओं के व्यक्तिगत आधारित चित्र, आधारित चित्र बनाने प्रारंभ किए। साहिबुद्दीन ने महाराजाओं के व्यक्तिगत आधारित चित्र बनाने प्रारंभ किए थे। अगला है संग्राम सिंह द्वितीय के समय। संग्राम सिंह द्वितीय के समय 2 चित्र बनाए गए। प्रमुख 2 चित्र थे। एक है कालिला दमना, यह चित्र है जो पंचतंत्र से लिया गया। अरबी अनुवाद, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। और पंचतंत्र किसका ग्रंथ है? तो विष्णु शर्मा का ग्रंथ है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का ग्रंथ है। तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय एक चित्र बना कालिला दमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद, और एक चित्र इनके समय बना था मुल्ला 2 प्याजे के लतीफे। संग्राम सिंह द्वितीय के समय 2 चित्र बने कालिला दमना और मुल्ला 2 प्याजे के लतीफे। मुख्य कलाकार को तो नूरदीन, कृपाराम, जगन्नाथ, मनोहर और गंगाराम इसके मुख्य चित्रकार हुए थे। रंग तो इसमें लाल व पीले रंग का, लाल व पीले रंग का प्रयोग किया गया सर्वाधिक। और चावंड उदयपुर में कोई सर्वाधिक चित्र बने थे तो वो कदम के वृक्ष के बने थे, कदम के पेड़ के। चावंड में कदम के पेड़ के सर्वाधिक चित्र बने थे। 3D प्रभाव, तो शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव दिखाया गया है। शिकार के दृश्यों में
3D प्रभाव या फिर इसे कहते हैं 3 आयामी। तो यह है चावंड उदयपुर। प्रारंभ किसके समय हुई? तो महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। चित्रकार, मुख्य चित्रकार है नासिरुद्दीन, जिन्होंने 1592 में ढोलामारू का चित्र बनाया था। और नासिरुद्दीन ने ही अमर सिंह प्रथम के समय 1605 में रागमाला का चित्र बनाया था, रागमाला को चित्रित किया था। अगला है जगत सिंह और अमर सिंह के समय 12 मासा का भी चित्रण किया गया। अगला है जगत सिंह प्रथम के समय। जगत सिंह प्रथम के समय सर्वाधिक चित्र बने थे, तो इसीलिए इनका समय मेवाड़ का स्वर्ण काल था। सर्वाधिक चित्र बने थे इसीलिए स्वर्ण काल। और जगत सिंह प्रथम ने चित्रों की और तस्वीरों कारखानों का निर्माण करवाया था। अगला है साहिबुद्दीन, ये चित्रकार था। इन्होंने महाराजाओं के व्यक्तिगत आधारित चित्र बनाने प्रारंभ किए थे। अगला है संग्राम सिंह द्वितीय के समय। तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय 2 चित्र बने थे। एक कालीला दमना पंचतंत्र से लिया गया, इसका अरबी अनुवाद किया गया, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा का ग्रंथ है। और दूसरा चित्र है मुल्ला दो प्याजे के लतीफे। मुख्य चित्रकार को ये तो नूरुद्दीन, कृपाराम, जगन्नाथ, मनोहर और गंगाराम इसके मुख्य चित्रकार हुए थे चावंड में। रंग चित्रकार में इसमें लाल व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। और अधिक चित्रण तो कदम के पेड़ के अधिक चित्र बनाए गए। 3D प्रभाव, शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव दिखाया गया या फिर 3 आयामी। अगला देखते हैं। अगला मेवाड़ में ये नाथ द्वारा राजसमंद चित्र शैली। नाथ द्वारा में संप्रदाय, तो यहाँ सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भगवान कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनाए गए। भगवान कृष्ण के सर्वाधिक चित्र। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, भगवान कृष्ण के सर्वाधिक चित्र। चित्रकला तो पिछवाई चित्रकला, नाथ द्वारा में पिछवाई चित्रकला प्रसिद्धि प्रमुख थी यहाँ की पिछवाई चित्रकला। अधिक चित्रण तो केले के वृक्ष के अधिक चित्रण, केले के वृक्ष के अधिक चित्रण। तो यह नाथ द्वारा राजसमंद शैली प्रभाव, तो वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव था। और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव तो भगवान कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनाए गए। चित्रकला तो पिछवाई चित्रकला प्रमुख थी। अधिक चित्र बनाए गए तो केले के वृक्ष के सर्वाधिक चित्र बनाए गए। अगला है मेवाड़ में ये देवगढ़। देवगढ़ में प्रारंभ किसके समय हुई? तो 1680 में द्वारकादास चिंडावत के समय। देवगढ़ में प्रारंभ किसके समय? तो 1680 में द्वारिकादास चुंडावत के समय देवगढ़ में चित्रकला प्रारंभ हुई थी। चित्रकला को महत्व किसने दिया? तो देवगढ़ में श्रीधर अंधारे नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने इस चित्रकला को, देवगढ़ में चित्रकला को महत्व प्रदान किया था। तो श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ में चित्रकला को महत्व प्रदान किया था। मिश्रण, इसमें मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण है। ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण है। तो इसमें मेवाड़, मारवाड़
ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण है देवगढ़ चित्रकला में। रंग तो हरे व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग, हरे और पीले रंग का प्रयोग। अच्छे चित्र तो अच्छे चित्र, दो अच्छे चित्र थे, एक तो है अंजारों की ओवरी में अच्छे चित्र बनाए गए थे, अंजारों की ओवरी, और एक है मोती महल में। मोती महल में अच्छे चित्र कोई बने थे देवगढ़ में, तो एक है अंजारों की ओवरी और एक मोती महल। यहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए थे। अंजारों की ओवरी और मोती महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र तो ये देवगढ़ प्रारंभ 1680 में द्वारिकादास चुंडावत के समय प्रारंभ श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रकला को महत्व प्रदान किया था। और मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ शैली का चित्रकला का मिश्रण। रंग तो हरे व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग, और कोई अच्छे चित्र बने थे तो अंजारों की ओवरी और मोती महल में अच्छे चित्र बनाए गए थे, वो भी भित्ति चित्र। तो अंजारों की ओवरी और मोती महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगली दूसरी चित्रकला है मारवाड़ चित्रकला, और मारवाड़ चित्रकला में पहली है जोधपुर में। जोधपुर में प्रारंभ किसके समय हुई? तो जोधपुर में मानसिंह के समय प्रारंभ हुई थी। मानसिंह के समय प्रारंभ। और ग्रंथ कौन सा था जिसको चित्रण किया गया था? तो उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ था। उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ था जिसको चित्रण किया गया। भित्ति चित्र तो भित्ति चित्र जोधपुर में कोई भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है तो वह है चोखेलाव के महल, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्र कहाँ है? चोखेलाव महल में। चोखेलाव महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चोखेलाव महल। अगला है रागमाला का चित्रण। तो रागमाला का चित्रण सूरसिंह के समय वीर जी या फिर विठलनाथ ने रागमाला का चित्रण किया था। तो रागमाला का चित्रण सूरसिंह के समय, सूरसिंह के समय एक चित्रकार हुए थे वीर जी, या फिर इन्हें विठलनाथ भी कहा जाता है। विठलनाथ ने रागमाला का चित्रण किया था। तो सूरसिंह के समय वीर जी या फिर विठलनाथ ने रागमाला का चित्रण किया था। मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव किसके समय आया? तो मुगल प्रभाव जसवंत सिंह प्रथम के समय जोधपुर चित्रकला में मुगल प्रभाव जसवंत सिंह प्रथम के समय मुगल प्रभाव आया था जोधपुर चित्रकला में। स्वर्णकाल तो मानसिंह के समय जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल था। मानसिंह के समय सर्वाधिक चित्र बने थे, इसलिए मानसिंह का समय जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल है। संप्रदाय तो नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय के ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण। नाथ संप्रदाय के ग्रंथों का चित्रण, नाथ संप्रदाय के ग्रंथों का चित्रण, जैसे नाथ संप्रदाय में देखते हैं ग्रंथ, तो एक ग्रंथ है शिव पुराण, एक है दुर्गा पुराण, दुर्गा पुराण, और एक है नाथ चरित्र। नाथ संप्रदाय के ग्रंथों का चित्रण हुआ था। तो नाथ संप्रदाय में शिव पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ, दुर्गा पुराण और नाथ चरित्र नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ था। नाथ संप्रदाय का प्रभाव था यूरोपीय प्रभाव। तो यूरोपीय प्रभाव तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव आया था जोधपुर चित्रकला में। तख्त सिंह के समय
जोधपुर चित्रकला में तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव। और जोधपुर चित्रकला में मुख्य चित्रकार थे शिवदास, उमरदास, किशनदास, जीतमल और छज्जू। H.K. मुल्लर, H.K. मुल्लर ने ये एक चित्रकार था जिन्होंने जोधपुर के राजा दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। तो H.K. मुल्लर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था, दुर्गादास राठौड़ का चित्र। ये जोधपुर मारवाड़ चित्रकला में जोधपुर प्रारंभ, मानसिंह के समय प्रारंभ ग्रंथ, तो उत्तराध्ययन सूत्र का ग्रंथ का चित्रण, भित्ति चित्र, चौखेला में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर में। रागमाला का चित्रण, सूरसिंह के समय वीर जी या विठलनाथ ने रागमाला का चित्रण किया था। मुगल प्रभाव, तो जसवंत सिंह प्रथम के समय मुगल प्रभाव आया था जोधपुर चित्रकला में। स्वर्ण काल, मानसिंह के समय जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। मानसिंह के समय जोधपुर चित्रकला में सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे। संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव था। नाथ संप्रदाय के ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण किया गया था। तो कौन कौन से ग्रंथ है? शिव पुराण है, दुर्गा पुराण है और नाथ चरित्र है। इन ग्रंथों का चित्रण किया गया था। यूरोपीय प्रभाव, यूरोपीय प्रभाव कब आया? तख्त सिंह के समय जोधपुर चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव आया था। मुख्य चित्रकार कोई हुए जोधपुर में? तो शिवदास है, उमरदास है, किशनदास है, जीतमल है और छज्जू के चित्रकार है इसके मुख्य। H.K. मुल्लर एक चित्रकार था जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। अगला देखते हैं जोधपुर चित्रकला की विशेषता। जोधपुर चित्रकला की विशेषता में सर्वप्रथम देखते हैं इसमें रंग, किस किस रंग का प्रयोग किया गया था चित्र बनाते समय? तो जोधपुर चित्रकला में लाल व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग, पीले रंग का प्रयोग। और हास्य में किस प्रकार का रंग काम में लिया गया? तो हास्य में पीले रंग का, हास्य में पीले रंग का प्रयोग किया गया। चित्रकला में रंग कौन कौन से काम में लिए गए? तो लाल व पीले रंग का प्रयोग और हास्य में पीले रंग का प्रयोग और चित्रण, तो बादलों का चित्रण किया गया, बादलों का चित्रण और पहाड़ों का चित्रण किया गया, पहाड़ों का चित्रण। बादलों का चित्र बनाए गए सर्वाधिक, पहाड़ों के चित्र बनाए गए। एक प्रेम कहानी, प्रेम कहानी पर चित्र, तो प्रेम कहानी पर चित्र एक है ढोला मारू और एक है महेंद्र मुम्मल। तो प्रेम कहानियों पर चित्रण, ढोला मारू के चित्र बनाए गए, महेंद्र मुम्मल कहानी के चित्र, इसको चित्रण किया गया। जोधपुर में चित्र बनाते समय पुरुषों को तो लंबा और चौड़ा बनाया जाता था और महिलाओं को ठींगने कद का बनाया जाता था। तो पुरुषों को लंबे कद का, लंबा व चौड़े बनाए जाते थे। पुरुषों के चित्र तो लंबे और चौड़े बनाए जाते थे, लेकिन महिलाओं के चित्र, महिलाओं का कद ठींगने कद का बनाया जाता था, ठींगने कद का बनाया जाता था। ठींगना कद, छोटा कद, महिलाओं को छोटा कद का बनाया जाता था। और जोधपुर चित्रकला में
महिलाओं की आंखें बादाम जैसी आंखें बनाई जाती थी। तो महिलाओं की आंखें बादाम जैसी, महिलाओं की आंखें बादाम जैसी। तो यह है जोधपुर चित्रकला। जोधपुर चित्रकला प्रारंभ मानसिंह के समय प्रारंभ, ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र, भित्ति चित्र चोखला महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रागमाला का चित्रण सूरसिंह के समय वीर जी या विठलनाथ ने रागमाला का चित्रण किया था। मुगल प्रभाव जसवंत सिंह फर्स्ट के समय मुगल प्रभाव। स्वर्ण काल तो मानसिंह के समय स्वर्ण काल। संप्रदाय नाथ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण जैसे शिव पुराण है, दुर्गा पुराण है, नाथ चरित्र है। यूरोपीय प्रभाव तखत सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव आया था जोधपुर चित्रकला में। मुख्य चित्रकार हैं तो शिवदास है, उमरदास है, किशनदास है, जीतमल और छज्जू। एच के मुल्ले नामक चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ के चित्र बनाए थे। और जोधपुर चित्रकला की विशेषता तो रंग चित्रकला में लाल व पीले रंग का प्रयोग किया जाता था, हाशिए में पीला रंग का प्रयोग। और चित्रण तो बादलों का चित्रण किया जाता था, पहाड़ों का चित्रण सर्वाधिक। प्रेम कहानियों पर चित्रण तो ढोला मारू का चित्रण, महेंद्र मुंबल कहानी का चित्रण। और जोधपुर चित्रकला में पुरुषों को लंबे कद और चौड़ा बनाया जाता था और महिलाओं का कद ठींगने कद का बनाया जाता था। महिलाओं की आंखें बादाम जैसी आंखें बनाई जाती थी। अगला देखते हैं। अगला है मारवाड़ चित्रकला में बीकानेर। तो बीकानेर में प्रारंभ किसके समय? राय सिंह के समय बीकानेर चित्रकला प्रारंभ हुई थी, राय सिंह के समय। और राय सिंह के समय भागवत पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। तो भागवत पुराण का चित्रण किया गया था राय सिंह के समय प्रारंभ। राय सिंह के समय स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल। बीकानेर में अनूप सिंह के समय सर्वाधिक चित्र बने थे, इसीलिए अनूप सिंह का समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल है। तो अनूप सिंह का समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल है। और बीकानेर में चित्रकला दो प्रकार की थी। पहली है पुस्तकला और दूसरी है मैथेरणा कला। बीकानेर में चित्रकला दो प्रकार की थी, उस्ता कला और मैथेरणा कला। पहले देखते हैं उस्ता कला। उस्ता कला क्या थी? चित्रकारी ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती थी। ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती थी, तो इसका नाम उस्ता कला। कलाकार तो अनूप सिंह ने उस्ता कला के कलाकार एक है अली राजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया। तो उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती थी, इसलिए इसका नाम उस्ता कला। और कलाकार तो अनूप सिंह ने उस्ता कला के कलाकार अली राजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया था इस कलाकारी के लिए, उस्ता कला के लिए। एक है हिसामुद्दीन उस्ता को बीकानेर इस उस्ता कला के लिए पद्मश्री मिला हुआ है, पद्मश्री प्राप्त है। तो हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए पद्मश्री मिला हुआ है।
सिखाते कहां पर है? उस्ता कला कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में। बीकानेर में उस्ता कला सिखाई जाती है। कहाँ सिखाते हैं? तो कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में उस्ता कला सिखाई जाती है। अगली दूसरी कला है मैथेराना कला। मैथेराना कला में बीकानेर के राजाओं के चित्र बनाए जाते थे। बीकानेर के राजाओं के चित्र। मैथेराना कला में बीकानेर के राजाओं के चित्र बनाए जाते थे। मैथेराना कला, इस कला को अल्ला गिल्ला कला कहा जाता है। अल्ला गिल्ला कला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गिल्ले प्लास्टर पर बनाई जाती थी। गिल्ले प्लास्टर पर बनाई जाती थी। गिल्ले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती थी, इसीलिए इसे अल्ला गिल्ला कला भी बोलते हैं। पेड़ो मैथेराना कला को शेखावटी क्षेत्र में पेड़ो कहते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र में पेड़ो कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में पेड़ो कहते हैं। और इस मैथेराना कला को फ्रेंच को अराइस भी कहते हैं। अब बीकानेर चित्रकला की विशेषता। बीकानेर चित्रकला में रंग, किस रंग का प्रयोग कर चित्र बनाए जाते थे? तो सर्वाधिक बैंगनी, स्लेटी और बादामी रंग का प्रयोग। सर्वाधिक कोई रंगों का प्रयोग हुआ है तो वह है बैंगनी, स्लेटी और बादामी रंग का प्रयोग। अगला है चित्रण। तो चित्रण रेत के धोरों के चित्रण। रेत के धोरों का चित्रण और एक फूल पत्तियों का चित्रण। फूल पत्तियों का चित्रण। सर्वाधिक चित्रण रेत के धोरों के चित्र बनाए जाते थे। फूल पत्तियों के चित्र बनाए जाते थे बीकानेर चित्रकला में। प्रभाव बीकानेर चित्रकला में मुगल, पंजाबी और ईरानी प्रभाव सर्वाधिक था। नहीं, मुगल, पंजाबी और दक्खन दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत। तो प्रभाव बीकानेर चित्रकला में मुगल प्रभाव था, पंजाबी प्रभाव था और दक्षिणी भारत का प्रभाव था। मुस्लिम चित्रकार, मुस्लिम चित्रकारों ने बीकानेर चित्रकला में हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। मुस्लिम कलाकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। हिंदू देवी देवताओं के चित्र, हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। तो बीकानेर चित्रकला में साफ साफ दिख रहा है कि जाति भेदभाव नहीं था, क्योंकि जाति भेदभाव होता तो मुस्लिम चित्रकार है हिंदू देवी देवताओं के चित्र नहीं बनाते, लेकिन यहाँ जाति भेदभाव नहीं है तो मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में चित्रों के साथ साथ नाम व दिनांक लिखा जाता था। नाम व दिनांक लिखी जाती थी। जिस दिन बनाते उस दिन का नाम और उसके साथ दिनांक भी लिखते थे।
तो यह है बीकानेर चित्रकला। प्रारंभ राय सिंह के समय प्रारंभ, स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय, स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय सर्वाधिक चित्र बने थे, इसीलिए इनका काल स्वर्ण काल। चित्रकला दो प्रकार की है बीकानेर की चित्रकला, एक है उस्ता कला और एक मेथेराना कला। पहली है उस्ता कला, तो उस्ता कला में ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती थी, इसीलिए इसका नाम उस्ता कला। कलाकार तो अनूप सिंह ने उस्ता कला के कलाकार अली राजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया था। हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। और कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में उस्ता कला सिखाई जाती है। दूसरी है मेथेराना कला। मेथेराना कला में चित्र बीकानेर के राजाओं के चित्र बनाए गए थे, और इस मेथेराना कला को अलग गिल्ला कला भी कहते हैं, क्योंकि ये गिल्ले प्लास्टर पर की जाने वाली चित्रकारी थी, तो इसे अलग गिल्ला कला भी बोलते हैं चित्रकला। पेड़ो मेथेराना चित्रकला को शेखावटी क्षेत्र में पेड़ो भी कहते हैं, और इसे फ्रांस को अयारस भी कहते हैं। बीकानेर चित्रकला की विशेषता, तो पहली विशेषता है रंग। तो बीकानेर चित्रकला में बैंगनी, स्लेटी, बादामी रंग का प्रयोग किया गया। चित्रण तो रेत के दौरों के और फूल पत्तियों के सर्वाधिक चित्र बनाए गए। प्रभाव मुगल, पंजाबी, दक्षिणी भारत का प्रभाव इस बीकानेर चित्रकला पर दिखता है। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे, और बीकानेर व शेखावटी क्षेत्र में चित्रों के साथ साथ नाम व दिनांक भी लिखा जाता था। अगली देखते हैं। अगली है किशनगढ़, ये भी मारवाड़ में ही है। तो किशनगढ़ में स्वर्णकाल सावन सिंह या फिर नागरी दास भी कहते हैं इन्हें, नागरी दास, इनके समय किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। किशनगढ़ चित्रकला में प्रभाव नाथ संप्रदाय का प्रभाव, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, इसमें भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के सर्वाधिक चित्र, भगवान कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनाए गए। प्रभाव तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे। चित्रण तो सावन सिंह के समय स्वर्ण काल था, सावन सिंह के समय सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे। तो सावन सिंह के समय ही सावन सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्र बनवाया। राधा के रूप में चित्र बनवाया था। तो सावन सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्र बनाया था। प्रमुख चित्र सबसे पहले बनी ठनी राधा कृष्ण के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र। बनी ठनी का चित्रण किसने किया, चित्रकार कौन थे जिसने इस बनी ठनी चित्र को बनाया था? तो वह निहाल चंद ने बनी ठनी चित्र को बनाया था। और बनी ठनी चित्र को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। भारत की मोनालिसा। ये बनी ठनी कौन है? तो ये सावन सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी प्रिया है। रसिक बिहारी जिसका राधा के रूप में चित्र बनाया था, और एरिक डिक्सन ने इसे ही भारत की मोनालिसा कहा था। और बनी ठनी का
व्यक्तिगत चित्र बनाए, व्यक्तिगत चित्र। ग्रंथ, तो निहाल चंद का एक ग्रंथ है, निहाल चंद ने ग्रंथ का नाम है नागर समुच्चय। नागर समुच्चय, इस ग्रंथ का भी निहाल चंद ने चित्रित किया था। नागर समुच्चय ग्रंथ को भी चित्रित किया था। तो निहाल चंद ने नागर समुच्चय ग्रंथ का भी चित्रण किया था। और दूसरा प्रमुख चित्रों में चांदनी रात की गोष्ठी, ये अमीर चंद द्वारा बनाए गए। अमीर चंद। विशेषताएं देखते हैं। किशनगढ़ चित्रकला की विशेषता, चित्रण। तो सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे किशनगढ़ शैली में। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। राधा कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनाए हुए थे। तो चित्रण, नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्र, किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। नारियों के सर्वाधिक चित्र बनाए हुए हैं। रंग सफेद व गुलाबी रंग, सफेद व गुलाबी रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। हास्य का रंग, हास्य में गुलाबी रंग का प्रयोग। और किशनगढ़ चित्रकला में कांकड़ा चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो यह है किशनगढ़ चित्रकला। किशनगढ़ चित्रकला में स्वर्णकाल सामंत सिंह या नागरी दास के समय सर्वाधिक चित्र बने थे। तो सामंत सिंह या नागरी दास का समय स्वर्णकाल था। किशनगढ़ चित्रकला में प्रभाव, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, भगवान कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे। चित्रण, सामंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी राधा के रूप में चित्र बनवाए थे। प्रमुख चित्र, तो पहला है बनी ठनी का चित्र, बनाए किसने? निहाल चंद ने। और एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा इस बनी ठनी चित्र को। और ये बनी ठनी चित्र किसका था? तो सामंत सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी का था। इसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का ग्रंथ। तो निहाल चंद ने नागर समुच्चय नामक ग्रंथ का को भी चित्रित किया था। और दूसरा कोई प्रमुख चित्र है तो चांदनी रात की गोष्ठी, चित्रकार अमीर चंद थे। विशेषताएं, तो पहली विशेषता चित्रण, नारी सौंदर्य का, महिलाओं के सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे। रंग, तो सफेद व गुलाबी रंग की सर्वाधिक प्रयोग किया गया, सफेद व गुलाबी रंग का। हास्य में रंग, गुलाबी रंग। प्रभाव, तो कांकड़ा चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव था। अगला देखते हैं। अगला है नागौर। नागौर चित्रकला में रंग, फीके रंग का प्रयोग, फीके रंग का प्रयोग, बुझे हुए रंग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग। तो नागौर चित्रकला में रंग, फीके रंग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग। चित्रित, पारदर्शी कपड़ों का चित्रण, पारदर्शी कपड़ों का चित्रण। नागौर चित्रकला, नागौर चित्रकला में रंग, तो फीके रंगों का प्रयोग, फीके रंग में बुझे हुए रंगों का प्रयोग। और चित्रित, तो पारदर्शी कपड़ों का चित्रण किया गया। अगला देखते हैं। अगला है अजमेर। अजमेर में महिला चित्रकार, एक प्रमुख महिला चित्रकार थी साहिबा। साहिबा ने अजमेर में चित्रकारी की थी। तो महिला चित्रकार थी साहिबा। और अजमेर चित्रकला में ईसाई प्रभाव सर्वाधिक दिखता है।
और शहर में राजसी वैभव, शहर में राजसी वैभव, गांव में लोक संस्कृति और ठिकानों की राजपूती संस्कृति प्रसिद्ध है अजमेर चित्रकला में। अगला है जैसलमेर। जैसलमेर में अन्य किसी भी शैली का प्रभाव नहीं, तो अन्य किसी भी शैली का प्रभाव नहीं। अन्य किसी भी शैली का प्रभाव नहीं है जैसलमेर चित्रकला में। जैसलमेर में, जैसलमेर में सर्वाधिक चित्र किसके बनेंगे? मुमल के। तो जैसलमेर में सर्वाधिक कोई चित्र बने थे तो मुमल के, और एक है हरराज अक्के सिंह और मूलराज को इसका संरक्षण मिला था जैसलमेर चित्रकला का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आज हमने 2 चित्रकला पढ़ी थी, मेवाड़ और मारवाड़। अगली क्लास में 2 चित्रकला और पढ़ेंगे। थैंक यू।